हेलो गाइस, तो इस पार्ट में जी लू की बात पर भरोसा नहीं करती और फिर जी अपने बॉडीगार्ड से पूछती है क्या तुम इसे जानते हो। तो वो मना करता है तो जी उसे कहती है देखा तुमने, कोई तुम्हें नहीं जानता तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि तुम ही लू ग्रुप के प्रेसिडेंट हो। आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, इसलिए अगर तुम नील डाउन होकर मुझसे माफी मांगोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। बॉडीगार्ड कहता है मुझे लगता है मैंने इसे लू ग्रुप में देखा है। सीओ के असिस्टेंट के बगल में खड़ा था और इसने स्नेकिंग बैग भी पकड़ा था, पर वो उसकी बात पर ध्यान नहीं देती और वो लू से कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर चिल्लाने की, नील डाउन होकर मुझसे माफी मांगो वरना मेरे पास और भी एक्साइटिंग गेम है। और वो कुछ पैसे निकाल कर सभी लोगों से कहती है जो भी जीव के कपड़े उतारेगा और उसे किस करेगा मैं उसे ये पैसे दूंगी। तो सभी लोग जीव के पास जाते हैं और उसे बुली करने लगते हैं और बेचारा लू जाकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी वहाँ पर जी का अंकल आता है और उसे थप्पड़ मारकर कहता है तुम्हें पता भी है तुम किसे ऑफेंड कर रही हो। तो वो कहती है अब इन लोगों के लिए मुझे थप्पड़ मार रहे हो। अंकल कहते हैं तुम्हारी वजह से मैं मारा जाऊंगा और लू से कहता है मैं इसे बिल्कुल नहीं जानती, मैं इसे आपको देता हूँ, आप जो चाहे उसके साथ कर सकते हो। जी उससे कहती है अंकल आप इससे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं। वह भी कहता है आप इस सब के लिए जी को ब्लेम नहीं कर सकते, वैसे इसकी आइडेंटिटी है क्या। तो वो उस पर गुस्सा करता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये पूछने की, तुम एक नंबर के फूल हो। लू का असिस्टेंट कहता है तुम लोगों को पता है ये कौन है, और वो कुछ कहता इससे पहले लू कहता है कि मैं इसका असिस्टेंट हूँ। तो जी कहती है मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा रिलेशन सीओ के असिस्टेंट के साथ है। तभी अंकल फिर से उसे थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं यहाँ से वापस जाने के बाद मैं तुम्हारी आंट को डिवोर्स दे दूंगा वरना किसी दिन तुम मुझे मरवा डालोगी। लू कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी आइडेंटिटी क्या है, पर आज तुमने मेरे बटम लाइन को चैलेंज किया है। तो वो कहती है तुम बस एक सीओ के असिस्टेंट हो, तुम हमारा क्या कर लोगे। असिस्टेंट कहता है मेरी सीओ से फोन पर बात हो गई है, उन्होंने डिसाइड किया है कि यहाँ जो प्रोजेक्ट होने वाला था वो उसे विड्रॉ कर रहे हैं। और रही तुम दोनों की बात, तुम दोनों में से किसी एक को अच्छा खासा सबक सिखाने के लिए कहा है। और फिर कुछ लोग जी को वहाँ से ले जाते हैं। तभी ग्रैंडपा का तबीयत खराब होने लगता है तो जीव और लू उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। जीव अपने ग्रैंडपा को लेकर बहुत वरीड थी तो लू उसे संभालता है और कहता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। जीव कहती है ग्रैंडपा के अलावा मेरा और कोई रिलेटिव नहीं है, क्योंकि उसकी मॉम उसे ये कहकर छोड़कर चली गई थी कि मैं एक यूजलेस मॉम हूँ, तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाऊंगी, मैं लू ग्रुप में तुम्हारे लिए बहुत हार्ड वर्क करूंगी कहकर उसे छोड़कर चली जाती है। तो ग्रैंडपा ही उसे संभालते हैं। ये सब सोचकर वो रो रही थी तो लू उसे चुप कराता है और कहता है मैं सिटी के बेस्ट डॉक्टर को अरेंज करूंगा, वो आकर ग्रैंडपा का ट्रीटमेंट करेंगे। जीव पूछती है हम ऑर्डिनरी से पर्सन उन्हें कैसे अफोर्ड कर पाएंगे। तभी वहाँ पर एक फेमस डॉक्टर जाओ आता है और वो पेशेंट की हालत के बारे में पूछता है तो जीव उसे बता देती है और फिर वो ट्रीटमेंट करने चला जाता है। जीव लू से पूछती है ये तो फेमस डॉक्टर जाओ है, ये यहाँ पर कैसे आ गए। तो लू कहता है हम दोनों साथ में ही बड़े हुए हैं, ये मेरा फ्रेंड है। तो वो मान जाती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ट्रीट करके बाहर आते हैं और वो बताते हैं कि वो अब बिल्कुल ठीक है। तो वो दोनों रिलैक्स होते हैं। लू डॉक्टर को थैंक यू कहता है उसकी हार्डवर्क के लिए। तो डॉक्टर कहता है तुम मुझसे इतनी पोलाइटली क्यों बात कर रहे हो, चलो हम ड्रिंक करने चलते हैं। और वो जीव से पूछता है क्या मैं इसे अपने साथ ले जाऊं। तो वो मान जाती है और लू से कहती है तुम डॉक्टर के साथ चले जाओ, मैं हूँ यहाँ ग्रैंडपा के साथ। और फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो ग्रैंडपा के पास जाती है और उन्हें वरिड ना होने के लिए कहती है क्योंकि विलेज का जो भी मैटर था वो सॉल्व हो गया है। तभी वहाँ पर ग्रैंडपा के ब्रदर आ जाता है और वो यहाँ पर उसके इनहेरिटेंस में अपना हिस्सा लेने आया था। जीव कहती है कल जब हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा था तो आप कहीं नजर नहीं आए, और आज जब मेरे ग्रैंडपा हॉस्पिटल में है तो आप यहाँ प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने आए हैं। ग्रैंडपा भी उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि तुम्हें तो बस पैसा ही चाहिए, निकल जाओ यहाँ से। तो वो ओल्ड मैन जीव से कहता है तुम यहाँ ट्रबल क्रिएट मत करो, तुम्हें मेरे ब्रदर में कहीं से उठा कर लेकर आया था तो तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है उसके इनहेरिटेंस पर। तो जीव कहती है ट्रबल मैं नहीं आप क्रिएट कर रहे हैं, मेरे ग्रैंडपा हॉस्पिटल में है तो अपने ये गंदे थॉट्स अपने पास रखिए, आप लोग कितने सेमलेस हैं। तो वो गुस्से में उसे हिट करने वाला था पर तभी वहाँ पर लू आकर उसे रोक देता है और वो ओल्ड मैन के पूछने पर बताता है कि वो जीव का हस्बैंड है। तो वो कहता है इस जंगली लड़की ने मैरिज भी कर लिया और वो लू को उनके घर के मैटर से दूर रहने के लिए कहते हैं। तो लू कहता है हम दोनों ने लीगली मैरिज किया है तो इसका जो भी मैटर होगा वो मेरा भी मैटर होगा और मैं उसमें बोल सकता हूँ, और आप लोग मेरी वाइफ से तमीज से बात कीजिए वरना मैं आप लोगों से रूड हो जाऊंगा। और वैसे भी आप लोग यहाँ आकर ट्रबल क्रिएट करके किसी को हिट करने वाले थे, इसलिए मैं यहाँ आने से पहले पुलिस को कॉल कर दिया था तो पुलिस बस आते ही होगी। तो वो लोग डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। तभी ग्रैंडपा इस सब की वजह से फिर से बेहोश हो जाते हैं। दूसरी साइड वो ओल्ड मैन वगैरह जी के पास जाते हैं और यहाँ से हमें पता चलता है कि जी ने उन्हें भेजा था और वो वहाँ के सिचुएशन के बारे में पूछती है। ओल्ड मैन कहता है गुस्से की वजह से मेरे ब्रदर का तबीयत खराब हो गया तो उसका इमरजेंसी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लगता नहीं कि वो ज्यादा दिन तक सरवाइव कर पाएगा। तो वो खुश होकर उन्हें बहुत सारे पैसे देती है। वो लोग पैसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद जी को उसके कजन का कॉल आता है और वो कहती है मैं चाइना रिटर्न हो रही हूँ तो मुझे पिकअप करने आ जाना। तो वो कहती है ऑफकोर्स मैं आऊंगी, तुम चाइना रिटर्न हो रही हो इसका मतलब तुम लू ग्रुप के प्रेसिडेंट से मैरिज करने वाली हो, मैरिज करने के बाद तुम फ्यूचर
फ्यूचर में मेरे साथ नाइस रहना। नेक्स्ट सीन में लू जियो का केयर कर रहा था। उसे जहाँ जहाँ चोट लगी है लू उस पर मेडिसिन लगा रहा था और यहाँ पर यह पार्ट खत्म हो जाता है।